Hello, Assalamu alaikum guys. I'm Aleem from Learn English with Aleem with my new video. Okay, so today we are going to learn about what a sentence is. Okay, तो हम देखेंगे इस वीडियो में कि सेंटेंस क्या होता है. जैसे कि बोर्ड पे लिखा है कि sentence is a grammatically complete idea. Okay, or you can say a sentence is a group of words which just make sense at the end of the sentence. Okay, तो सेंटेंस को कह सकते हैं कि वो अल्फाजों से मिलकर एक हम जुमला बनाते हैं, एक पूरा सेंटेंस बनाते हैं जिसके अंदर डिफरेंट अल्फाज होते हैं. और at the end of the sentence it should make some kind of sense to us. Okay, if it doesn't make any sense to us, so it means there is a problem with the sentence. Okay, तो ये बस याद रखिएगा कि आखिर में उस जब जुमला वो बन जाए तो एक कंप्लीट जुमला होता है, उसका कोई मतलब निकलेगा, सेंस बनना चाहिए. सही है. So it can have 2 or 3 parts. We can divide into 2 ways. Okay, sometime we can divide into 2 parts. Okay, तो पहला पार्ट क्या होता है, कभी कभार हम इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, कभी कभार हम 3 हिस्सों में तकसीम करके समझाते हैं इसको. तो पहले इसको देखिएगा, यहाँ पर हमने इसमें यहाँ पर 2 हिस्सों में इसको तकसीम किया है. एक को हम कहते हैं सब्जेक्ट और दूसरे को प्रेडिकेट कहते हैं. और यहाँ पर कभी कभार टीचर्स जो है वो समझाते हैं आपको 3 वेज में. वो डिवाइड करते हैं एक जुमले को, सेंटेंस को 3 में टुकड़ों में. पहले को सब्जेक्ट कहते हैं, दूसरे को वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. पर व्हाट वी आर डूइंग हियर, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिला के एक चीज़ बना रहे हैं और उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट. ओके, प्रेडिकेट कहलाता है. तो ये याद रखिएगा. तो अगर आप लोगों ने ये लिख लिया तो मैं ये मिटा दूँ. ओके, तो अब हम सेंटेंस बनाएंगे और चेक करेंगे उस सेंटेंस के अंदर कि हमारा प्रेडिकेट क्या है और हमारा सब्जेक्ट क्या है. लेट्स सपोज आई से, देखिए एक सेंटेंस बनाते हैं हम. I drive a car. मैं जब आपसे कहूँगा I drive a car, इसका मतलब है मैं गाड़ी चलाता हूँ. तो इसके अंदर जो बंदा काम करता है उसको हम कहते हैं सेंटेंस का सब्जेक्ट. तो इस सेंटेंस के अंदर काम करने वाला कौन है, दिस पर्सन. I, बिकॉज गाड़ी चलाने वाला कौन है, दिस बंदा है, वो आई है. तो आई जो होगा वो कहलाता है सब्जेक्ट, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट. ओके, एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट. ओके, और बाकी जो सेंटेंस का हिस्सा है उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट. ओके, तो सेंटेंस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है यहाँ पर. एक वो बंदा जो काम कर रहा है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, और बाकी जितना भी काम किया जा रहा है उसको हमने एक और हिस्से में डिवाइड कर दिया है और उसको हम कह रहे हैं प्रेडिकेट. सही है. तो जो यहाँ पर जो काम करने वाला जो भी काम होगा, देन अगेन उसको सब्जेक्ट को हम नॉर्मली डिवाइड कर सकते हैं. सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है, उसके अंदर हम बात करते हैं नाउन की. वो कोई भी नाम होता है. और यू कैन से नाउन के अलावा उसको हम प्रोनाउन भी कह सकते हैं, नाउन और प्रोनाउन. ओके, प्रोनाउन. ओके, तो नाउन तो आपको पता होगा, नाउन के मायने किसी भी नाम के होते हैं, हम इसका इस्तेमाल करते हैं नाम के तौर पर. सही है. और प्रोनाउन जो होता है वो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है. द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन, कि प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है. नाम तो जैसे आपने कह लिया अहमद हो गया. हम कह सकते हैं अहमद इज अ नाउन. हम कह सकते हैं आयशा इज अ नाउन. तो ये तो नाम हो गए हमारे पास. लेकिन नाम की जगह जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसको प्रोनाउन कहते हैं. जैसे कि हमने बोला, मैं यहाँ पे लिख दूँ नाम की जगह. तो यहाँ पर हमें नाम के बजाय हम नाम की
नाम की जगह नहीं, सॉरी, नाम के बजाय मुझे लिखना था, नाम के बजाय, ओके, नाम के बजाय। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नाम के बजाय हम कुछ और चीज़ इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि प्रोनाउन। जैसे उर्दू में आप कहते हैं, इंग्लिश में हम कहेंगे उसे आई, मैं, वी, हम, यू, तुम, दे, ही, वो, शी, वो लड़की के लिए, और इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए नॉर्मली यूज होता है। तो यहाँ पर हम प्रोनाउन, तो सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा, वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। सब्जेक्ट के अंदर ये याद रखिएगा, वो नाउन या प्रोनाउन होगा। नाम होगा तो आपको पता चल जाएगा, प्रोनाउन होगा तो वो इन फॉर्म्स में आएगा, और या तो आई में आएगा, आप बोलेंगे मैं करता हूँ, हमने किया, उसने किया, वो करते हैं, उसने किया, उसने, लड़की के बारे में भी हो सकता है, और किसी चीज़ के बारे में भी यूज होता है एज इट, ओके। तो एक और सेंटेंस बनाते हैं, चेक करते हैं उसके बारे में। ओके, तो अब दूसरा सेंटेंस हम बनाते हैं, कहते हैं इसमें Ali sells mangoes। अच्छा, इसका मतलब है अली सेल्स मैंगोज। पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा, अली, अली क्या है, नाम है। तो जैसे ही आप सुनेंगे नाम, आपको पता हो जाना चाहिए ये क्या है, हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सही है, सब्जेक्ट, ओके। और बाकी जितना भी कुछ बचा है वो क्या है, हमारे सेंटेंस का प्रेडिकेट है, ओके, प्रेडिकेट है, ओके। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाएंगे। पहले पार्ट को हम डिवाइड कर लेंगे, तो जो बंदा काम कर रहा होगा वो सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाएगा, चाहे वो नाम हो या प्रोनाउन हो, सही है। और उसके बाद जो बाकी सेंटेंस का हिस्सा रह जाएगा वो प्रेडिकेट कहलाएगा, सही है। प्रेडिकेट में 2 चीज़ें होती हैं। अब प्रेडिकेट को डिवाइड कर सकते हैं हम 2 में। सेल्स क्या हुआ, बेचना, सो वो क्या हुआ, वर्ब कहलाता है, कोई काम हो रहा है। और क्या बेची गई हैं, मैंगोज, तो हम इसको कह सकते हैं ऑब्जेक्ट, ओके। तो एक और सेंटेंस बनाते हैं, थोड़ा सा आपको पता चल जाए। यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं उसका इस्तेमाल वी, ओके, वी गो टू स्कूल, ओके। एक और सेंटेंस है, तो इसको भी डिवाइड कर लीजिए आप 2 टुकड़ों में। पहला वी, वी का है क्या, प्रोनाउन है, तो ये प्रोनाउन कौन सा है, सब्जेक्ट कहलाएगा। ये हमारी बात हो रही है, हम जाते हैं, कहाँ जाते हैं, स्कूल। और ये दूसरा हिस्सा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा, ओके। इस प्रेडिकेट को हम 2 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, गो, ओके, ओके। हम जब बात करते हैं गो, फर्स्ट ऑफ ऑल गो क्या है, वर्ब होती है। गो का मतलब जाना कहीं, और कहाँ जाना, टू स्कूल, सो टू स्कूल हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ओके। यहाँ तक अगर आप लोग समझ गए हैं तो उसके बाद फिर हम काम करेंगे अपना शुरू, सही है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप समझ जाएं कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के बाद हम सेंटेंस को डिवाइड कैसे करते हैं, हमें पता लगाना है उसमें सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का, और प्रेडिकेट क्या है। तो सब्जेक्ट जो वो होता है जो काम करने वाला होता है, सही है, उसको भी हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं। वो नाम हो सकते हैं या प्रोनाउंस। प्रोनाउन वो चीज़ें होती हैं जो नाम की जगह इस्तेमाल होती हैं। लेट्स सपोज आप अली को, अली का नाम है, एक अली लड़के का नाम है, उसको नाम लेने के बजाय आप उसको कह सकते हैं, देखो वो आया, मीन अली आया। जब आप वो यूज़ करेंगे या उसको बुलाओ यूज़ करेंगे तो ये चीज़ें प्रोनाउन में आ जाती हैं हमारे पास, सही है। तो वो हम डिवाइड कर लेते हैं, सब्जेक्ट बन जाता है, और बाकी जो सेंटेंस रहता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। फिर प्रेडिकेट को भी हम 2 टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो वर्ब जो काम हो रहा होता है वो कहलाता है, और दूसरा जो उसका ऑब्जेक्ट होता है,
ठीक है, तो यहाँ तक कर लें। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में आपको फिर अपडेट दूंगा, इसके बारे में आगे कुछ बताऊंगा। तो अपना अपना बहुत ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस करते रहिए। ये हमारा पहला लेसन था आज। इंशाल्लाह ताला इसी तरह वीडियोस आते रहेंगी, आप उनको चेक करिए। और नेक्स्ट वीक से जूम पे क्लासेस हैं फ्री, तो उनको ज्वाइन करिए, बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। आप भी आइए और मैं भी आऊँगा, एंड इंशाल्लाह वी विल हैव फन देन, ओके। सो व्हाट आई शुड डू नाउ, आई फिनिश एट दिस नोट नाउ, ओके। और हम दूसरी वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखें, अम्मी अब्बू को सलाम कहिएगा, ओके। अल्लाह हाफ़िज़।